यह बताइए, आदमी चाहे मनुष्य किसको कहते हैं? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए तो। सुनिए, इस संसार में हमारे यहां 4 प्रकार की प्राणी हैं: पिंडज, अंडज, अस्थावर और उखमज। लेकिन पिंडज खाने में जब देखा जाता है तो बहुत से प्रकार के जीव हैं, लेकिन उनमें जो मनुष्य है वह सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान संपन्न है, विचार संपन्न है, विवेक संपन्न होता है। और मनुष्य खाने में 3 है। एक पुरुष में, मनुष्य खाने में 3 है, लेकिन उसमें पुरुष जो है, एक नपुंसक है और एक नारी है। यहां 3 प्रकार के लोग हैं: एक पुरुष, दूसर का नपुंसक, तीसर की स्त्री या नारी। लेकिन जब हम पुरुष के तरफ देखते हैं तो पुरुष में कहीं आदमी शब्द का लोग प्रयोग करते हैं, कहीं मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पुरुष शब्द भी कह देते हैं कि पुरुष है। आदमी भी कहा जाता है, मनुष्य भी कहा जाता है और पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन अब हम देखें, पुरुष उसको कहा जाता है जिसके पास लिंग हो, जिससे पेशाब किया जाता है, जिससे विषय किया जाता है, जिससे बच्चे उत्पन्न होते हैं। जिसके पास है वह सब पुरुष कहा जाता है, कोई विभेद नहीं होता। लेकिन एक शब्द हमारे यहां आता है मानव, चाहे मनुष्य, मनुष्यों में चाहे हम उसको आदमी कह लें, एक दानव प्रकृति के लोग होते हैं और एक मानव प्रकृति के होते हैं। दोनों मनुष्य ही हैं, विभेद नहीं है। लेकिन उनकी रहन सहन, व्यवहार, आचरण में अंतर होता है। जो दानव प्रकृति के लोग होते हैं वे तामसिक प्रकृति के होते हैं, तमोगुण संपन्न होते हैं। उनका स्वभाव है हिंसा करना, व्यभिचार, दूसरे को दुख देना, मांस खाना, मदिरा पीना। उनका रहन सहन एकदम आसुरी प्रकृति का होता है। ऐसे आचरण वाले मानव को दानव भी कहा जाता है कि दानव है। मानव होते हुए भी यह दानव है। लेकिन मानव में कुछ लोग ऐसे हैं, आदमी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एकदम साधारण में है, केवल अपना भरण पोषण जानते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं,
केवल उनको अपना ही निजी स्वार्थ सूझता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको महान आदमी कहें वरना महान मानव कहें, वह दूसरे के लिए अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देते हैं। जैसे हमारे यहां प्रमाण में है शिवी और दधीच। शिवी ने अपना शरीर दे दिया और महर्षि दधीची ने दूसरे के लिए अपने शरीर दान कर दिया, क्योंकि दधीची के हड्डी से धनुष बनाना था असुरों का नाश करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं भारतीय हमारे यहां, जिनको हम महामानव करते हैं। समाज के लिए, संसार के लिए, परमार्थ के लिए जो अपना सर्वस्व दान कर देता है उसको महामानव कहते हैं, महान आदमी कहते हैं। जिनके अंदर दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, करुणा है, मैत्री है, क्षमा है, ज्ञान है, वैराग है, विवेक है, ऐसे लोगों को महामानव, जैसे हैं वे भी मानव हैं। हमारे यहां महात्मा गौतम बुद्ध हैं, हमारे कबीर साहब हैं, रैदास जी हैं, नानक जी हैं, बहुत से ऐसे संत हैं जो दूसरे के लिए अपने को सर्वस्व निछावर कर दिया। दूसरे को कहते हैं, ज्ञान देते हैं, उचित शिक्षा देते हैं। ये महामानव थे, ये महान आदमी थे। लिखा है महापुरुषों ने कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता, आदमीयता उसी को प्राप्त होती है, महानता उसी को दी जाती है। महान मानव उसी को कहा गया, महान आदमी उसको कहा जाता है जो दूसरे के लिए सर्वस्व निछावर करता है, परोपकारी है, परमार्थी है। ऐसे लोगों को महान कहा जाता है, महामानव कहा जाता है, महान आदमी कहता है। महानता का कारण हमारे यहां महापुरुषों ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सब नहीं यधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, लेकिन कहूं तात जानई। सारे वेद शास्त्र में लिखा है कि दूसरे के दुख देने के समान कोई पाप नहीं है और दूसरे के सुख देने के समान कोई पुण्य नहीं। लेकिन कोई जानता है इसको, कान से सुने निकल गया। ऐसे आचरण वालों को महामानव, महान आदमी कहा जाता है। और जो लोग बेचारे केवल अपना पेट पालते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे को दुख भी नहीं देते न दूसरे को सुख देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। केवल अपने से स्वार्थ है, मतलब है, केवल परिवार से और अपने से। ऐसे लोग, उनको भी मनुष्य कहा जाता है, आदमी ही कहा जाता है। लेकिन
उनके अंदर महानता नहीं होती। महानता तभी होती है जब हम अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित करें, तब महानता होती है। पशु भी अपना पेट पाल लेता है, पशु भी अपना पेट पाल लेता है। जो अपने केवल पेट पालने वाले हैं, लोगों ने उनको पशु की उपमा दी। वही पशु प्रवृत्ति है कि जो आप ही चरे, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही आदमी है जो आदमी के लिए सर्वस्व निछावर कर दे। आदमीता, आदमी कहने योग्य वही है, महाआदमी, महामानव कहने योग्य वही। ऐसा शास्त्रों का, संतों का, महापुरुषों का निर्णय है। ऐसे लोगों को महामानव कहा गया।